बहुला चतुर्थी व्रत, जिसे बोल चौथ और हिरम चौथ के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत के प्रभाव से संतान को मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा जो व्यक्ति निसंतान है उन व्यक्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा धन धान्य में वृद्धि होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, तभी आपकी जानकारी पूरी हो पाएगी, नहीं तो आपकी जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गायों की पूजा भी की जाती है। यह व्रत महिलाएं संतान के कल्याण के लिए रखती हैं तथा इस दिन गाय का दूध और गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित होता है। गुजरात में इसे बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में इस दिन गायों, बछड़ों और बैलों की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन अन्य जगहों पर महिलाएं अपने संतान के कल्याण के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए तथा पूरे परिवार की समृद्धि व सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात अन्न व जल का त्याग करके पूरे दिन व्रत रखती हैं। पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात संध्या काल में अर्थात गोधूली मुहूर्त में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं। भगवान गणेश की पूजा के पश्चात चंद्रदेव का दर्शन करती हैं और उन्हें अर्घ्य प्रदान करती हैं, क्योंकि इस व्रत में चंद्रदेव का दर्शन और उन्हें अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना चंद्रदेव के दर्शन और उनकी पूजा के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। चंद्रदेव का पूजन करने के पश्चात ही महिलाएं जल ग्रहण करती हैं और फलाहार ग्रहण करती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है, इसलिए महिलाएं जो भी फलाहार ग्रहण करती हैं वो बिना नमक का ही रहता है। और साथ ही साथ इस व्रत में गाय के दूध का सेवन और उससे बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित होता है, इसलिए महिलाएं वो भी ग्रहण नहीं करती हैं। आइए जानते हैं कि 2023 का बहुला चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, गोधूली पूजा का मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो 2023 के भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर दिन शनिवार की रात्रि में 8:49 पे हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 3 सितंबर दिन रविवार की शाम में 6:24 पे हो रहा है। तो इस प्रकार 2023 का बहुला चतुर्थी का व्रत 3 सितंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन जो पूजा का मुहूर्त है, शाम में गोधूली पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 6:03 से प्रारंभ होकर शाम में 6:28 तक है और 3 सितंबर दिन रविवार को चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि में 8:37 पे है। 2023 का बहुला चतुर्थी का व्रत बहुत ही अच्छे योग में संपन्न हो रहा है, क्योंकि 3 सितंबर दिन रविवार की सुबह में 10:38 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और यह सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगा, जो कि 4 सितंबर की सुबह में 5:39 पे समाप्त होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इस योग में जो भी पूजा पाठ, जप, तप, दान किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। माता पार्वती को जब भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जैसे पुत्र की कामना हुई तो उन्होंने यह अपनी इच्छा भगवान शिव से कही। भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए तथा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने माता पार्वती की गोद में भगवान गणेश के रूप में जन्म लिया। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिन्हें भी पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, उन लोगों को इस दिन अर्थात बहुला चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा के संग संग भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। बहुला चतुर्थी व्रत के दिन प्रत्येक महिला को अपने संतान के कल्याण के लिए गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है तो फिर आप इस दिन संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस दिन भगवान गणेश के 108 नाम का पाठ कीजिए और इस दिन भगवान गणेश का जो सबसे प्रिय मंत्र है गं गणपतये नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश की कृपा दृष्टि हम सभी के बच्चों पे बनी रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जहाँ भी रहें पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहें और जो भी महिलाएं निसंतान हैं उनको संतान की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।